नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दोनों में ही अवैध घुसपैठ इन दिनों जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया में किस तरीके से लैंड जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। धामी सरकार किस तरीके से उन अवैध मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिलहाल मुद्दा उत्तराखंड का नहीं है, हिमाचल का है। शिमला में एक सरकारी जमीन 1967 के कागजों के तहत एक जमीन सरकारी थी, उस पर एक छोटी सी मस्जिद थी। लेकिन वो छोटी सी मस्जिद देखते ही देखते 5 मंजिला बन गई, जो कि सरकार के मुताबिक अवैध है, सरकार के मंत्रियों के मुताबिक अवैध है, हिंदू संगठनों के मुताबिक अवैध है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मुताबिक वो वैध है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन उसकी है और ये मस्जिद भी वैध है। हालांकि 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं ली गई थी। हिमाचल सरकार घिरी हुई है क्योंकि उसी के खुद के नेता, खुद के मंत्री अब उसी के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था सरकार को कि इस अवैध ढांचे को गिरा दिया जाए, नहीं तो फिर सड़कों पर और ज्यादा बवाल होगा। तो वक्फ बोर्ड की इसमें क्या कुछ कहानी है, हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से हिंदुओं की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितना बड़ा आने वाले वक्त में दोनों पहाड़ी राज्यों के लिए खतरा है, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िया इलाही खान, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर। वक्फ बोर्ड सदन में आया, जेपीसी में चला गया, लेकिन अब एक बार फिर से वक्फ बोर्ड की हकीकत क्या है वो फिर हमें देखने को मिली। क्या कुछ आपके नजरिए से यह मामला? कांग्रेस के मिनिस्टर अनिरुद्ध जी ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अपनी बात को पटल पर रखा और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से घुसपैठियां बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से अवैध निर्माण मस्जिद के ढांचे में बनाए जा रहे हैं और सरकार जो है वो आंखें मूंद करके बैठी हुई है और इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कई कागजों को और कई दस्तावेज और कई डॉक्यूमेंट्स को और कई लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी स्पीकर के हैंड ओवर किया और सामने में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सो रहे थे और ऊँघते हुए नजर आ रहे थे। अनिरुद्ध जी जो कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं उस राज्य के, उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2010 से लेकर के 2024 तक में कई बार ये मामला जो है टूल पकड़ा था और कोर्ट के अंदर भी इसको सिविल मैटर के तरीके से देखा जा रहा है। और जब एक मामला ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है तो फिर ये 2010 से 2024 में 5 मंजिला बना कैसे? जब 2010 में ही लोगों ने ये बता दिया था कोर्ट को और रिटन तरीके से कि भाई ये अवैध निर्माण है, तो फिर ये बना कैसे? ये 5वें मंजिले तक पहुंचा कैसे? अब जानना ये भी है और समझना ये भी है कि क्या राहुल गांधी जी के मोहब्बत की दुकान में नफरत का मुरब्बा बिकना स्टार्ट हो चुका है, या राहुल गांधी जी के दल में और राहुल गांधी जी के ही नेता अब सत्य के आधार पर चलने पर मजबूर हो गए हैं या चलना स्टार्ट कर चुके हैं? क्या अब राहुल गांधी जी अपने ही नेता के बारे में ये कहेंगे कि वो झूठ बोल रहा है और हिमाचल प्रदेश में कोई घुसपैठिया नहीं घुसा है? या राहुल गांधी अब हिमाचल प्रदेश के अपने ही मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि तुम्हारा विरोध करेंगे हम और घुसपैठियों का समर्थन करेंगे हम? क्या राहुल गांधी जी अब अपने ही मंत्री की आंखों में आंखें डालकर ये कहेंगे कि तुम भाजपा की बोली बोल रहे हो? क्या राहुल गांधी जी अब अपने ही मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि तुम्हें अवैध मस्जिद के निर्माण पर सवाल विधानसभा के पटल में नहीं उठाना चाहिए था? मस्जिदें अगर अवैध हैं तो खामोश रहना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जी का मूल वोट और बहुत अहमियत का हामिल रखने वाला जो वोट है वो तो ये बाबर के और औरंगजेब के ठरकजेबों का ही है। नहीं, वोट बैंक की अगर बात करें तो 2.25% मुस्लिम वोट बैंक हिमाचल प्रदेश में है, कोई बहुत ज्यादा असरदार वहां नहीं है। अभिषेक जी, अभी हालिया में वो मैटर अभी चल ही रहा है। प्रयागराज के मदरसा जामिया हबीबिया में जो फेक नोट का जो पूरा कारोबार नजर आया और उसके बाद फिर हजारों मदरसे के मौलवी और इमाम अरेस्ट हो रहे हैं, कभी मॉलेस्टेशन के चक्कर में, कभी न्यूड वीडियो शूट के चक्कर में, कभी रेप के चक्कर में, कभी
कभी बहुत सारे घिनौने अपराध के चक्कर में, और इसके बाद फिर ये अवैध निर्माण। देखिए, वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया है, ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। और वक्फ बोर्ड ने सिर्फ मंदिरों पर अपना धावा नहीं बोला है, या पूरे पूरे हिंदुओं से पॉपुलेशन से भरा हुआ गांवों पर अपना धावा नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड वो लालची लैंड माफिया है, वक्फ बोर्ड वो तालिबानी माफिया है जिसने मुसलमानों के भी सर से छत छीना है और मुसलमानों को भी घर से बेघर किया है। जयपुर में 72 लोगों का एक मुसलमान की फैमिली रहती थी, सबको हाथ पकड़ करके निकाल दिया वक्फ बोर्ड ने, और रातों रात बेघर कर दिया। जब पुलिस प्रशासन से मीडिया ने पूछा कि आप क्यों खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का ऑर्डर है कि इन लोगों को हाथ पकड़ करके निकालो और इनका सामान फेंको। बिल्कुल। अब आती है बात शिमला मस्जिद कंट्रोवर्सी। सिर्फ एक ही आरोप है क्या शिमला मस्जिद पर? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है। क्या शिमला मस्जिद पर एक ही कंट्रोवर्सी है कि वो अवैध निर्माण। एक तो पहाड़ी इलाकों में 5 तल्ला बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है, 5 तल्ला, वो 5th फ्लोर या 4th फ्लोर का 3rd फ्लोर तक का अनुमति दिया जाता है सरकार की तरफ से या कॉर्पोरेशन की तरफ से। 5th 6th या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का जो अनुमति होता है वो नहीं दिया जाता है पहाड़ी इलाकों में। पर अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या शिमला मस्जिद कंट्रोवर्सी सिर्फ अवैध निर्माण के लिए ही है? तो नहीं। पिछले 3 साल से आसपास में रहने वाली महिलाएं, जिसमें सभी समुदाय और सभी धर्म की महिलाएं हैं, जिन्होंने बजाते नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कोर्ट तक में ये अर्जी लगाई है कि जो नमाजी इस शिमला मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन्होंने जानबूझ करके बाहर बालकनी में बाथरूम बनाया है और दरवाजा खोल करके वहां पर खड़े होकर के पेशाब करते हैं, और हम लोगों को अपने घरों का दरवाजा बंद रखना पड़ता है। यहाँ तक के शिमला मस्जिद के आसपास में जितनी भी महिलाएं हैं जो सभी समुदाय की हैं, उन्होंने ये बात कहा है कि कई बार शिमला मस्जिद में जो लड़के नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो अपना पजामा खोल करके अपने औजार को दिखाते हैं सामने खिड़कियों की लड़कियों को। शिमला मस्जिद सिर्फ अवैध निर्माण के कंट्रोवर्सी में नहीं आया है, बल्कि शिमला मस्जिद के आसपास जो महिलाएं और जो फैमिलीज और जो लोग रहते हैं, वहां की महिलाओं ने रोड पर उतर करके कहा है कि मस्जिद के नीचे हमेशा हर बार जो 5 वक्त की नमाज होती है उसके बाद जो लौंडे हैं मुसलमान, वो खड़े हो जाते हैं टोपी लगा करके और लड़कियों का तस्वीरें खींचते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और ये आरोप सिर्फ हिंदू महिलाओं ने नहीं लगाया है, ये आरोप और ये अर्जी और पुलिस स्टेशन तक बात मुसलमान बेटियों ने भी पहुंचाया है। इसके अलावा जो वहां के शिमला मस्जिद के आसपास रहने वाले पुरुष हैं, उन्होंने कहा है कि जब ये मस्जिद 1 तल्ला और 1.5 तल्ला थी तो जो बुजुर्ग नमाजी यहाँ पर आते थे उससे हमें कोई आपत्ति या शिकायत नहीं थी। अब जो लोग अलग किस्म के लोग आ रहे हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारा गला काट सकते हैं या हमारी बहू बेटियों को घुस करके रेप भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी क्रिमिनल और अश्लील एक्टिविटीज से वहां शिमला मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग डरे हुए हैं। और डरे हुए सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग नहीं है, मुसलमान समुदाय के पुरुषों ने भी अपना बयान दिया है और ल्यूफॉल्स के लिस्ट में प्रशासन और पुलिस को लिख करके दिया है। एक सियासत का सवाल नाजिया जी, ये तो समस्या रही, वहां रोहिंग्याओं के भी आने की बात जो है लगातार कही जा रही है कि वहां रोहिंग्याओं की भी घुसपैठ है, लेकिन एक सियासी सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, क्या जांच में अगर ये मस्जिद अवैध पाई जाती है तो क्या राहुल गांधी कहेंगे कि ढहा दीजिए? क्योंकि 2% वोट है सिर्फ हिमाचल में, लेकिन संदेश पूरे देश के मुसलमानों में जाएगा जो उनका फिलहाल मौजूदा वक्त में खास वोटर है। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझना पड़ेगा कि अवैध वो मस्जिद है, ये ऑलरेडी साबित हो चुका है, ये ऑलरेडी प्रकाश में आ चुका है, इस पर ऑलरेडी कोर्ट में हियरिंग चल रही है। और तभी उस अवैध मस्जिद को बचाने के लिए ही वक्फ बोर्ड ने धावा बोला है अपना, क्योंकि वक्फ बोर्ड अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है और क्योंकि उसको पता है कि ट्रिब्यूनल में ही उसका मैटर चलेगा,
तो ये मस्जिद को वो बचा लेगा। अब बात आती है, क्या राहुल गांधी अब घुसपैठियों के साथ खड़े होंगे और अपने ही मंत्री के साथ खड़े नहीं होंगे, ये देखना पड़ेगा। अब देखना ये पड़ेगा कि अवैसी तो मोर्चा खोल चुका है और इत्तेहादे मिल्लत का उसने ऐलान कर दिया है राहुल गांधी के विरोध में। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया है कि पूरा कांग्रेस जो है वो लगा पड़ा है और राहुल गांधी को हिंदू साबित करने के लिए, तो ये मुसलमान का की आवाज बनेगा कैसे? ये ये बोल रहे हैं अवैसी साहब। तो अवैसी साहब इस नए 21वीं सदी के मॉडर्न जिन्ना है। अब क्या हिमाचल में एनआरसी राहुल गांधी जी खुद रोकेंगे? ये भी अब बहुत बड़ी चर्चा है। अपने 2% वोट को हिमाचल प्रदेश में बचाने के लिए क्या वो इस मस्जिद के पक्ष में खड़े होंगे या इस मस्जिद के विरोध में खड़े होंगे? और आपका सबसे उचित सवाल ये है कि क्या 2% मुसलमानों के वोट पर वो तवज्जो देंगे या इस पूरे देश के मुसलमानों के वोट पर वो तवज्जो देंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे अनिरुद्ध जी जो है, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात कांग्रेस में होते हुए भी, बाबर और मुस्लिम लीग की पार्टी जो 2.0 कांग्रेस बन चुकी है उसमें होते हुए भी उन्होंने बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी शिकायत को जो विधानसभा में रखा है, इसमें अब राहुल गांधी जी अनिरुद्ध को ही बलि का बकरा बनाएंगे। लेकिन वो 2% वोट के साथ साथ वो इस देश में ठरके आजम और जाहिर आजम के वोट को कभी भी राहुल गांधी जी नाराज नहीं कर सकते। राहुल गांधी नाराज नहीं कर सकते मतलब वो नहीं कहेंगे कि मस्जिद ढहा दी जाए अगर अवैध है, वो इस तरीके का आदेश नहीं देंगे, भले ही वहां का हिंदू उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए। इस हिसाब से उनकी वहां सत्ता भी जा सकती है आने वाले चुनाव में। जब भी विधानसभा चुनाव वहां का होगा तो वो भारी पड़ सकता है। लेकिन ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी आखिर फैसला क्या लेते हैं और देश के जो मुसलमान हैं उनके भी बयान अब देखने बहुत जरूरी हो जाएंगे। जिस तरीके से क्या अयोध्या के बाद वो कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार में एक और मस्जिद शहीद हो गई, राहुल गांधी का कहेंगे अवैध है तो इसे ढहा दिया जाए बिना किसी लाग लपेट के। तो जो शिमला में हुआ है उसे सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं, चरित्र भी पता चलेगा किसका, किस नेता का क्या कुछ चरित्र है। जी अभिषेक जी, मैं अंत में इतना ही क्रक्स में कहूंगी कि अवैध मंदिर हो, अवैध मस्जिद हो, अवैध मजार हो या कुछ भी हो, टूट तो जाना चाहिए, बिल्कुल टूट जाना चाहिए। अवैध निर्माण क्यों रहेगा? अवैध निर्माण के लिए हमारे संविधान से लेकर के कॉर्पोरेशन हर राज्य के एक्ट में तोड़ने और डेमोलिशन की ही बात कही है ना। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने जितने भी ठरके आजम वाला जो जितना भी ऑरा ले आए या बाबर का 2.0 वो बन जाए मुगल का, लेकिन ये मस्जिद तो टूटेगी, वो रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि अब जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के जो हिंदू संगठन और साथ साथ मिलकर के जो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके हिसाब से कोर्ट को ये फैसला करना ही पड़ेगा कि अवैध निर्माण मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, मजार हो, मदरसा हो, तोड़ो, हर हाल में तोड़ो। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई गई है जब वो बुलडोजर वाला मामला सामने आया था कि आरोपी के आधार पर नहीं, लेकिन अगर निर्माण अवैध है तो उसको कानून भी इजाजत देता है, संविधान भी इजाजत देता है। लेकिन राहुल गांधी का क्या कुछ स्टैंड रहता है इस मामले पर, वो देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। वैसे अभी वो अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं, उसके बाद कुछ बयान देते हैं, उससे पहले कुछ बयान देकर जाते हैं या फिर अमेरिका में जाकर इस मसले पर कुछ बयान देते हैं, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। नाज़िर जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके कुछ सवालात हो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। धन्यवाद।